बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा क्लिप आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूँ, वायरल करने जा रहा हूँ। वो क्लिप है जनाब DGI-SI का, और उसमें जिस तरह से नए आर्मी चीफ की तैनाती का भांडा फोड़ा गया है और फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस से लेकर तमाम तर जो भी साजिशें होती हैं इस तैनाती को लेकर, उसमें आल टू आल आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। और ये क्लिप जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े बुर्ज उल्टा कर रख देगा। और उस सबके बाद इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक 3 आवर्स जो हैं वो अब शुरू हो चुके हैं, और 5 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक इन तारीख के दरमियान जो है वो आपको पाकिस्तान में बड़ी अनहोनी होती हुई दिखती नज़र भी आएगी, जो बड़े बड़े मंजरनामे को तब्दील करके रख देगी। और जनरल फैज़ जो कि सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से आर्मी चीफ़ की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें वो 4थे नंबर पर हैं, वो आर्मी चीफ़ बनने की दौड़ में शामिल हैं। तो उनके ख़िलाफ़ भी एक रजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी साजिश जो है उसको जनाब तैयार किया गया है, किसके कहने पर किया गया है, क्यों किया गया है, ये बड़ी अहम तफसीलात है जो आपके सामने रखूँगा। और उस सबके बाद नाज़रीन कराम, अब ये सवालात भी जन्म लेना शुरू हो चुके हैं कि आर्मी चीफ़, नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उस हवाले से जो सिटिंग आर्मी चीफ़ पाकिस्तान है वो किससे डायरेक्शंस ले रहे हैं। रात के बड़ा दावा बोला गया है, उस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं, इनसाइड स्टोरीज़ हैं, और ज़राए हमें क्या बता रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने बड़ी मैं आपको बाखबर हलकों से ये खबरें जो हैं वो ब्रेक करने जा रहा हूँ। और क्या अमेरिका के कहने पर आर्मी चीफ को तैनात किया जाता है, ये माजरा क्या है, ये अफसाना क्या है, इस हवाले से DGI-SI जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। और एक ऐसा क्लिप आपके सामने मैं वायरल करने जा रहा हूं जो सबकी होश और नींदें हराम करके रख देगा। और नए आर्मी चीफ की पर्ची जो है वो कहां से आई है, कौन हो सकता है अगला आर्मी चीफ, और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनेला साहब ने वो इस तैनाती के हवाले से उन्होंने नए आर्मी चीफ को उड़ा के रख दिया है। ये बड़ी अहम तफसीलात हैं, आज उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, ARY न्यूज़ ने कल एक खबर ब्रेक की थी जिसमें बताया गया कि इमरान खान और नवाज शरीफ के बैकडोर राब्ते जो हैं उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और इमरान खान की रिश्ता रोज़ कोई ऐसी मुलाकात हुई है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम के नवाज के बड़े सीनियर 3 वज़ीर हैं, और उसमें जनाब इत्तफाक किया गया कि जी जो सियासी कशीदगी है उसको कम किया जाए, नए इंतखाबी सेटअप पर बात की जाए। लेकिन ARY न्यूज़ ने जैसी खबर जो है वो दी तो फौरी तौर पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि वो खबर जो है वो झूठी थी। फवाद चौधरी साहब मैदान में आते हैं, उन्होंने सख्ती से इस खबर की तरदीद की और बड़े बबांगे दहौल कहा कि इमरान खान किसी सूरत इस तरह के बैकडोर्स और कौम के सामने ये मुज़ाकरात नहीं करेगा जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता। और फिर सोशल मीडिया पर यह खबर भी चल रही है कि इमरान खान की न्यूट्रल के साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एक मुलाकात हुई है और उसमें भी तमाम मामला तय किए गए हैं। ये खबर भी जनाब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट से स्पेकुलेट करवाई जा रही है जो कहीं और से हैंडल होते हैं, और ये टैक्टिक्स इस वजह से खेले गए हैं कि इमरान खान के बयानी को तोड़ा जाए, पूरे मीडिया को यरगमाल और अगवा किया जा रहा है। और जब मीडिया कंट्रोल होता है, अगर आपने इस बात को गौर करना है कि जब मीडिया कंट्रोल होता है तो आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बड़ा क्या हो सकता है, क्योंकि जनाब जो 27 सितंबर की तारीख है इसमें नए आर्मी चीफ का नाम सामने आना है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। बहुत सारे सीनियर जनरल जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे, और फिर 29 नवंबर को जनाब फिर आप देखेंगे कि वो आर्मी चीफ जो है वो लग जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, उससे पहले एक तो मीडिया कंट्रोल हो गया, और फिर नए आर्मी चीफ का नाम इस वक्त सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक इसमें बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं। और इस सब के बाद ये सब कुछ हो क्यों रहा है, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने एक ग्रेट गेम तैयार कर लिया। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे देता हूं कि इन्होंने एक ग्रेट गेम तैयार कर लिया है कि अगर इमरान खान 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाता है तो फौरी तौर पर इन्होंने जनरल बाजवा को 6 माह के लिए एक्सटेंशन देने की ऑफर कर दी है, जिसका बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। ये प्लान A है। लेकिन इस मामले में PDM के अंदर शदीद लड़ाइयाँ इख्तियार हो चुकी हैं, बहुत सख्त लड़ाई है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जेब में अपने अपने कार्ड मौजूद हैं, और ये अपनी पसंद
का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और इस हवाले से इनकी लड़ाइयां जो हैं वो तूल पकड़ती हुई जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उस हवाले से मैदान में आते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो मसला है वो सिटिंग आर्मी चीफ को या इदारों को ही दे देना चाहिए कि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगा लें। अब इस हुकूमत के पास ना तो मैंडेट है और ना ये अवामी मैंडेट लेकर इस हुकूमत में आई है, बल्कि एक साजिश के तहत इनको हम पर मुसल्लत किया गया है। अमरीकी साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किया गया, इंपोर्टेड हुकूमत है। तो ये कैसे हुकूमत एक नए आर्मी चीफ की और इतने हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के सिपह सलार की तैनाती कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये वाकई तौर पर एक सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान के लिए बनता चला जा रहा है, जिसको लेकर आज कल रात इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे में एक बड़ी ख़तरनाक तकरीर की, जिसने बड़े बड़ों की टांगें जो हैं वो हिला कर रखती हैं और बड़े बड़ों की टांगें जो हैं वो कांप रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ जाता है तो वो उनसे पूछेगा इनकी चोरी के हवाले से, और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी अपनी अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और ये चोर हैं, इनका पैसा बाहर के मुल्कों में पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ये सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब ने किसी आर्मी चीफ को ये सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैं जरा आता हूँ आज चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने इस हवाले से क्या रिमार्क्स दिए, लेकिन आपने गौर करने कि खान साहब ने किसी आर्मी चीफ को गद्दार नहीं कहा, उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को सिक्योरिटी रिस्क कहा कि इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, ये डिक्टेशन लेते हैं। और ये किसके कहने पर उन्होंने कहा कि ये बैरूनी ताकतों से एनओसी लेकर एक आर्मी चीफ को लगाते हैं, जो कि इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क है। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट पर होना चाहिए। ये खान साहब ने बड़ी यहाँ पर उन्होंने बड़े हक और सच की बात की कि मेरिट पर आपको चीज़ें लगानी चाहिए और किसी का पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। इस हवाले से खान साहब ने अपने आप को भी कटहरे में लाया कि मैं भी ये नहीं चाहता कि मैं अपनी पसंद का आर्मी चीफ जो है वो लेकर आऊँ। और उन्होंने कहा कि इन्हीं के दौर में नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने डॉन लीक्स की, मेमो गेट हुआ, मुंबई हमलों में कहा कि जी आर्मी चीफ और ISI जो है उन्होंने जी इंडिया में कोई दहशतगर्दी कर दी है। तो ये वही लोग थे। तो ये कैसे एक आर्मी चीफ को तैनात कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि PDM में लड़ाइयां चल रही हैं और नए आर्मी चीफ को लेकर मैं 2 दिन पहले ये खबर दे चुका हूं, और उस सबके बाद 27 सितंबर को जो 5 सीनियर जर्नल जो हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। 5 सीनियर जर्नल रिटायर्ड हो जाएंगे और 27 सितंबर तक एक आर्मी चीफ का नाम सामने आएगा, लेकिन वो नाम सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर एक्सटेंशन हो जाती है और आर्मी चीफ को 6 माह के लिए एक्सटेंशन मिलती है तो मई के बाद एक नया आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान में लगाया जाएगा। अब वो आर्मी चीफ जो है वो कौन हो सकता है? हालांकि यहाँ पर नाज़रीन किराम जैसे जो फैज़ हमीद साहब हैं वो चौथे नंबर पर हैं आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट पर, और आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि अमेरिका 2 शख्सियात से पाकिस्तान में ख्वार खाता है, उनसे घबराता है, उनसे डरता है और उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। एक इमरान खान, दूसरा साबिक DGI और सिटिंग कोर कमांडर बहावलपुर जनाब फैज़ हमीद साहब। तो उस सब के बाद नाज़रीन किराम अब होगा ये कि जब एक्सटेंशन हो जाएगी जनरल बाजवा साहब की, तो नीचे से जो दूसरे रिटायर्ड जर्नल्स होंगे वो ऊपर आएंगे और बाकी तमाम जर्नल्स जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। कुछ जर्नल जो हैं जब रिटायर्ड होंगे तो उसके बाद जो फैज़ हमीद साहब है उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो उनकी रिटायरमेंट का ये जो है वो सारा प्लान किया जा रहा है कि उनको किसी ना किसी तरीके से आर्मी चीफ ना लगाया जाए। ये PDM के अंदर बड़ी मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि उससे पहले आपने देखा कि जनरल फैज़ को मरियम नवाज ने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने और PDM ने, मौलाना फजल रहमान ने, सब ने फैज़ हमीद साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। यही वजह है, और आपको पता है कि गुलाम दस्तगीर ने कहा था कि हमें डराया जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद जो है आर्मी चीफ लग जाएगा, तो खड़े हो जाओ इमरान खान के खिलाफ, ये साजिश के तहत आप हुकूमत के अंदर आ जाओ। अब नया आर्मी चीफ जो है वो जनरल आमिर हो सकते हैं। 25 मई के बाद उनको नया आर्मी चीफ लगाया जा सकता है ताकि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएं। तो ये एक प्लान जो है वो मुबैना तौर पर बनाया जा रहा है। और उसके बाद एक फिर आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो कल तकरीर की, आज चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब जो है वो मैदान में आते हैं, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना कि क्या अमेरिका, जो इमरान खान साहब ने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क है और ये बैरून ताकतों से NOC लेकर आर्मी चीफ लगाते हैं, तो क्या अमेरिका का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है आर्मी चीफ लगाने पर या नहीं? तो जरा आपने ये वीडियो क्लिप देखना है और आपको बड़ी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। सर, क्या ये हकीकत है कि अमेरिका ने आपको DGI की वजह से हटवाया था? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस, फिर वो आपको अमेरिका आपको बतौर आर्मी चीफ कैसे कबूल कर लेता? नहीं, तो यही तो बात थी ना। ये तो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने मुझे कहा था। क्या कहा था? जिस वक्त वो रिकमेंडेशन हुई थी तो फिर वो नवाज शरीफ का और गुलाम इसाक का डिफरेंस था। तो जिस वक्त हम आए गुलाम मोहम्मद के नाम के ऊपर, तो मैंने कहा ये सारे के सारे नामों में से एक ही आदमी शरीफ है और रिलीजियस माइंडेड है और इस वक्त इस फौज को दीन की बहुत सख्त जरूरत है। तो उसने कहा था कि isn't one enough already? How can we have 2 of you?
अच्छा, वो आपके बारे में इशारा कर रहे थे? मेरी तरफ इशारा कर रहे। तो जी आपने ये वीडियो क्लिप तो देख लिया, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि ये साबिक DGI ऐसा ही हैं जिनको अमेरिका के कहने पर उनकी ओहदे से उनको हटा दिया गया था, DGI SI के ओहदे से हटा दिया गया था। तो इसके ऊपर नो कमेंट्स। आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कौन सी ताकतें जो हैं वो इसमें इन्फ्लुएंस रखती हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो आज मैदान में आते हैं। उन्होंने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान के नए आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया और उन्होंने कहा कि क्या कोई ये कह सकता है कि फौज का कोई जर्नैल मुहब्बे वतन है या नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये हवाले से अपने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी फौज सलाबजदगान को रेस्क्यू करने में मसरूफ है। क्या आप इमरान खान के कल के बयान को जस्टिफाई करते हैं? बात करने की कोशिश पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल चौधरी एडवोकेट से मुकालमा किया। फिर जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के कल रात के बयान से आगाह नहीं। तो चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि सबको पता है, आपको भी मालूम होगा। और फिर उन्होंने कहा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज़ को स्टेक पर लगा दिया जाए। क्या ये कहना जस्टिफाई है कि फौज के कुछ जर्नैल मुहब्बे वतन है और कुछ मुहब्बे वतन नहीं हैं? जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपने बयानात के बारे में सोचें। ऐसे बयानात देकर अदालतों से रिलीफ की तवक्को जो है वो न करें। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत हर शहरी मुहब्बे वतन है, किसी को हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट बांटने का कोई इख्तियार नहीं है। सुन ले नवाज शरीफ, सुन ले आसिफ जरदारी और सुन ले मरियम नवाज जो इमरान खान पर गद्दार गद्दार के नारे लगाते हैं। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो मैदान में आते हैं, उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान ने गैर मुहब्बे वतन का जिक्र ही नहीं किया था। हर जर्नैल और पाकिस्तानी शहरी मुहब्बे वतन है। इमरान खान ने मेरिट पर तकर्री की बात की थी। वैसे भी ये सियासी मामला है, अदालती नहीं। जज साहिबान का हर मौजू पर कमेंट्स देना नामुनासिब है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आईनी तौर पर फवाद चौधरी साहब ने ये कमेंट किया और यही वजह है कि मैंने आपको इमरान खान की तकरीर समझाई है कि उन्होंने किसी जर्नैल को गद्दार नहीं कहा, बल्कि उन्होंने सियासतदानों पर उंगलियां उठाई हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की फौज पर उंगलियां उठाते रहे हैं। और फिर सहाफ़ियों के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सहाफ़ियों का अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का शिकार होना भी गैर आइनी है और चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों की जो पकड़ धकड़ है उसको रोक दिया है कि किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार ना किया जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ा जुर्म जो है वो बोलना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात की और उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में 50 FIRs कर दी गई हैं। पकड़ दकड़ और थानेदारी से स्पीच को नहीं रोका जा सकता और यूनाइटेड नेशन से फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ एक ख़त आना पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई शर्मनाक बात हो सकती है। तो ये जो इस तरह के आज रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दिए गए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि दरमियान से जर्नलिज्म तो ख़त्म ही हो गई है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है जिसको आपने सोचना होगा। फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर जवाब दे दिया है। तो अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका पे अपने लाजमी ख्याल रखना। रहने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।